नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आई और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबके लिए खुशखबरी भी है। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं किन के लिए खुशखबरी है, किन के लिए दुख की खबर होगी, ये भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि बड़ा खुलासा है, रिजल्ट तैयार। रिजल्ट कब तक आएगा? 45% मामलों का जीत या 2 साल बीएड वालों के लिए खुशखबरी। आखिर क्या है पूरा मामला? लगातार आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो ही रहे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके मन में जितने भी सवाल है सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। प्रदीप कुमार का जजमेंट हटने की जो स्थिति है, आपके मन में ये भी सवाल उत्पन्न होगा। प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उसको हटने को लेकर के 3 प्रकार के लोग बढ़ चुके हैं। पहला, कुछ लोग बोल रहे हैं हटेगा, कुछ लोग कहना है नहीं हटेगा, कुछ लोग कहना है कि एडजस्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अपने हिसाब से और भी कई सारे सूत्रों के हिसाब से आखिर क्या निकल करके बातें आएंगी। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियली अभी तक जारी नहीं किया गया नोटिस। जैसे होगा आपको कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है हटने की जो संभावना है काफी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है ना। इनका जो जजमेंट है हटने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत है और जजमेंट हटने के बाद कई कैंडिडेट्स को फायदा मिल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको फायदा मिल सकता है। संशोधित सूची से बाहर किए गए उम्मीदवार का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, है ना। जो भी कैंडिडेट संशोधित से बाहर हुए उन लोगों का जो रिजल्ट है आपका जारी किया जाएगा। क्लियर? और इसका जो असर आपका 1 to 5, 6 to 8 दोनों वर्गों पर पड़ेगा ना। चाहे आपका 1 to 5 हो, चाहे आप 6 to 8 हो, दोनों पर असर पड़ने वाले हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किन सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट वो आएगा। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैथ एंड साइंस, है ना, मैथ एंड साइंस। दूसरा आपका एसएसटी, मैथ साइंस तो है ही, एसएसटी हो, लैंग्वेज प्लस में आपको 1 to 5, 6 to 8 दोनों लेवल, समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो भी कैंडिडेट बाहर किए गए, है ना, उन सारे कैंडिडेट को राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और फैसला आने से इसका जो रिजल्ट है जारी किया जाए। जो भी कैंडिडेट बाहर किए गए, मामला आपका लंबित है। जैसे निर्णय, देखिए मामला जब लंबित हो जाता है तो आपका रिजल्ट नहीं आता। जैसे सुनवाई कंप्लीट होता है ना, विपक्ष या पक्ष जो भी जीते उसके हिसाब से रिजल्ट आपको जारी किया जाए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। बाहर नहीं किया जाएंगे इन लोग को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 साल बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है उनको एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उनके लिए राहत मिल सकती है उनको, है ना। तो 2 अप्रैल को सुनवाई तय थी। ये जो 2 अप्रैल को सुनवाई तय थी बट सुनवाई नहीं हो पाई। देखिए सुनवाई नहीं होने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जिसमें जैसे रिजल्ट का सुनवाई होता था, मतलब कि नहीं हो पा रहा था, मतलब कि जिस तरह के फॉर्मेलिटी सुनवाई होता था 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इस तरह के सुनवाई होता था, है ना। जब मामला निष्कर्ष के तौर पर पहुंचा ना, तो 1 घंटे 2 घंटे दिन भर सुनवाई होने लगा, तो अंतिम में मामला खत्म हो गया। तो इसी तरीके से होता है। जब मान लेते हैं कि एक दिन पूरा सुनवाई ले, 2-3 घंटा सुनवाई कर ले लिए एक केस, तो भाई उस 2-3 घंटे में कई सारे केस को सुना जा सकता था। तो जो केस लगे हुए थे लाइन में, वो केस तो अगला डेट मिलेगा ना, उस केस का तो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ, है ना। कोई इंपॉर्टेंट केस मिल गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उस दिन जो आपका 2 तारीख को सुनवाई ना हो पाया, अगले डेट पर आपका सुनवाई होगी। सीट जो आपका सुरक्षित रखी गई, है ना, सीट जो आपका क्या की गया, सीट आपका सुरक्षित रखी गई। 2 साल बीएड वालों का जो रिजल्ट है आने की प्रबल संभावना बनी हुई। आगे हम बात करते हैं फ्रेश डीबी लिस्ट को लेकर के। फ्रेश डीबी लिस्ट जो आपका उसको लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो सेकेंड डीबी लिस्ट पहले आ चुका है, आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका 1 to 5 से 368 कैंडिडेट को बुलाए गए थे। 6 to 8 एसएसटी से लगभग 104 कैंडिडेट को बुलाए थे। जरूरत पड़ने पर तीसरा डीबी लिस्ट भी निकलेगा। देखिए डीबी लिस्ट कैसे निकलता है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, जिनका नंबर अच्छा खासा रहता है उनको फर्स्ट में बुला लिया था। बहुत सारे लोग एडमिशन करवाते, बहुत सारे नहीं करवाते, फिर सीट बच जाता है। उससे कम नंबर वालों को फिर बुलाया था सेकेंड डिवीजन, फिर सीट बच जाता है। बहुत सारे लोग अलग कॉलेज में करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। इस तरीके से थर्ड डीबी लिस्ट भी निकाला जाता है, मतलब जब तक फुलफिल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता थर्ड डीबी के बाद फोर्थ डीबी लिस्ट आएगा। थर्ड डीबी लिस्ट में समाप्त हो जाना चाहिए, है ना, तब तक इतना सारा क्लियर हो जाएगा। तो जरूरत पड़े पर आपका थर्ड डीबी लिस्ट भी निकल सकता है।
आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के जो अपडेट आ रही है। कट ऑफ से ऊपर वाले जो भी कैंडिडेट उनको राहत मिलेगी। कैसे? ध्यान दें कि जिनका स्कोर कार्ड कट ऑफ से ज़्यादा है ना, जो भी कैंडिडेट का, हालांकि स्कोर कार्ड डाउनलोड करने में पसीने छूट गए थे। जैसे का सर्वर इतना डाउन चलता है, मतलब इतना खराब चलता है कि पूछिए मत, है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होने की संभावना बनी हुई। हाई कोर्ट में सुनवाई आपका जारी है। क्लियर? हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। 45% बराम आपका 50% वाला मामला, यानी कि 45% वाले जो भी कैंडिडेट है ना, केस सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। फैसला इनके पक्ष में गया तो रिजल्ट आपका जारी होगा। अगर फैसला नहीं आता तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि सक्सेसफुल डीबी वाले मतलब सक्सेसफुल डीबी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका सक्सेसफुल डीबी हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे ये पूछे काउंसलिंग हमारा हो ही नहीं रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। पेशेंस रखिए, सारा चीज होगा। इतना दिन आपने पेशेंस रखा तो बहुत ही जल्द होगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिनका डीबी सफल हुआ है लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किन किन का जो रिजल्ट है आ सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट है जिनका जो रिजल्ट है आपका आ सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, संशोधित सूची से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए, है ना, जो भी कैंडिडेट है जो संशोधित सूची से बाहर हुए उनका जो रिजल्ट है जारी हो। दूसरा आपके सामने है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो भी कैंडिडेट है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो भी कैंडिडेट है उनका भी रिजल्ट आपका जारी होगा। तीसरा आपका 45% वाला मामला, इसमें भी आपका रिजल्ट जारी होगा। अगला आपके सामने कट ऑफ से ऊपर मार्क्स वालों का जिनका है उनका भी जारी होगा। ठीक है? सक्सेसफुल डीबी जिनका हो चुका है, इन सारे कैंडिडेट का जो रिजल्ट आपका जारी होगा। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला आपके सामने फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि फाइनल रिजल्ट जो आपका कब तक आ सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सभी केसों की जो सुनवाई के बाद, यानी कि जो भी केस आपका लंबित है, सीट रिजर्व रखा गया। भाई सीट रिजर्व रखा मतलब कि उस सीट पर आपका अधिकार है। जैसे आप जीत जाएंगे आपको उस सीट पर स्थान दिया जाएगा। तो जब तक आपका सुनवाई नहीं होगा तो कैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा? जाहिर सी बात है। तो रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, मतलब जैसे सुनवाई कंप्लीट होगी। ऑफिस से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पर क्या अपडेट आ रही है। तो कई कैंडिडेट्स को राहत मिलने वाली है। रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। सभी कैंडिडेट्स का जो डाटा है सुरक्षित रखिएगा। क्लियर? तो ये था आज का पूरा फाइनल समरी। आपको इस पूरे मामले में क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी आपके मन में सवाल होगा तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देंगे या कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे हजारों छात्रों की हेल्प की, आपको भी हेल्प करने वाला हूँ। क्लियर? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।